हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी, तो हम जा रहे हैं सफारी ज़ू लाहौर, जो कि काफ़ी टाइम से हमारा ड्यू था और मुझे तो ऐसा नहीं आइडिया था क्योंकि मैंने सोशल मीडिया पर इसको बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया था कि कैसी जगह है कैसी नहीं, बट सुना हुआ था थोड़ा बहुत कि काफ़ी अच्छा बना है और लोग काफ़ी फैमिली टाइम इंजॉय करते हैं यहाँ पर। और सेकेंडली ये हुआ था कि जब मेरी बेटी का स्कूल का ट्रिप गया था तो वो नहीं जा सकी थी, उसकी तबीयत नहीं ठीक थी, तो मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा था और मेरा वो भी उसके साथ कमिटमेंट थी कि हम आपको लेके जाएंगे। ऑल्दो कि ट्रिप के साथ बच्चों को और इन्जॉयमेंट होती है और फैमिली के साथ मज़ीद, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी ज़बरदस्त जगह है और ये अभी तक हमने मिस की हुई थी। और ये है रायवन रोड पर और यहाँ जाते जाते हमें लगभग कोई आधा घंटा लगा होगा या 40 मिनट के करीब, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली। जौहर टाउन से रायवन रोड जाते जाते हमें इतना टाइम ही लगता है यूजुअली। और संडे था और यहाँ पर इतना ज़्यादा कोई क्राउड हमें नहीं फ़ील हुआ, लेकिन ये है कि यहाँ पर इतने ज़्यादा ये खूबसूरत किस्म के जो हैं ये वेडिंग हॉल्स हैं, मैरिज हॉल हैं और इतने कमाल के, मैं ख़ुद को रोक नहीं सकी इनको कैप्चर करने से कि लग रहा था जैसे कोई ताजमहल की सॉर्ट ऑफ इंस्पिरेशन लेकर इतने कमाल के जो है ना विक्टोरियन स्टाइल के, और क्या ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है इन सब मैरिज हॉल का। और यहाँ पर एक से बढ़कर एक आपको काफ़ी ज़्यादा मैरिज हॉल जो है वो इस रोड पर मिलते हैं, तो मैंने तो इन सब को रिकॉर्ड किया। और स्पेशली रात में जो ये इनकी एक लुक आती है लाइटिंग और वो सब इफ़ेक्ट के साथ, वो तो बस अनबीटेबल है। और अगर बात करें इसके पासेस की, पार्किंग की और एंट्री की, तो वो बहुत स्मूथ है, बहुत स्पेशियस इनका पार्किंग एरिया है, आपको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और सेकेंडली अगर टिकट्स की और प्राइसिंग की बात करें तो वो बच्चों के लिए आपको 450 पर हेड है और एडल्ट्स के लिए 800। और उसके अलावा इसमें आपकी तमाम राइड्स वगैरह इंक्लूड होती हैं, वो आपको खुद पिक एंड ड्रॉप देते हैं फ्रॉम डिफरेंट स्पॉट्स। शटल्स अवेलेबल होती हैं, उसमें आपने एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। और आप अगर जाना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, बट बच्चों के साथ या तो वहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो प्रैम्स वगैरह लेकर आए हुए थे कन्वीनियंस के लिए, लेकिन मोस्टली उनको जो है वो शटल्स पर ही वो लोग जा रहे थे और प्रैम्स और स्ट्रोलर्स जो थे उनको बाहर ही पार्क कर रहे थे क्योंकि इतना बड़ा है, लोगों को फर्स्ट टाइम आने पर आइडिया नहीं होता, तो वो अपनी कन्वीनियंस के लिए ले आए थे। और मज़े की बात यह है कि बहुत सारे लोग खाने पीने का प्रॉपर इंतज़ाम करके आए हुए थे, बिरयानियाँ, देगचे और मतलब फुल ऑन पिकनिक मोड पे थे क्योंकि इतनी अच्छी जगह है। और ये वही लोग थे जो पहले यहाँ पर 1 से 2 दफ़ा आ चुके हैं। एक्वेरियम है। ये एक्वेरियम है, ये बाद में और हम जैसे लोग जो फर्स्ट टाइम गए थे वो सिर्फ पानी लेकर गए थे और कोई स्नैक्स वगैरह भी नहीं थे हमने वहाँ पर लिए, जो कि थोड़े से ऑब्वियसली ओवर प्राइस्ड थे। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप जब भी जाएं कुछ एसेंशियल्स ज़रूर लेके जाएं। मैं वो तमाम एसेंशियल्स यहाँ मेंशन कर देती हूँ। आप सबसे पहले तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप टाइमिंग कौन सी पिक कर रहे हैं। मोस्ट सूटेबल टाइम्स जो हैं वो 12 से 1 के दरमियान है क्योंकि इस टाइम आप मोस्टली जो है वो सी साइटिंग कर लेंगे। जितने भी एनिमल्स बच्चों को आपने दिखाने हैं वो आप दिखा सकते हैं क्योंकि जैसे जैसे टाइम
सर्दियों में असर के बाद का होता है, तो फिर तमाम जानवर जो हैं वो ज़ाहिर है अपने अपने स्पॉट पर इंडोर चले जाते हैं। तो हमने भी जब मगरिब के बाद कुछ जानवर जो कि हमारे रूट में आ रहे थे वो हम नहीं विज़िट कर सके, हम नहीं देख सके, हमसे मिस हुए हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मगरिब के बाद जो है वो जानवरों का एक अपना सिस्टम होता है, तो वो फिर इंडोर चले गए थे और बाहर आपको ऑब्वियसली देखने में प्रॉब्लम होती है। तो 12 से 1 के दरमियान का जो टाइम है ये बहुत परफेक्ट है अगर आप आराम से जाएं, और इतनी लंबी लाइन होती हैं लेकिन प्रोसेस बहुत स्मूथ होता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता और आपकी एंट्री हो जाती है। उसके बाद इस तरह आप शटल्स के थ्रू जो हैं वो अंदर जाते हैं और आराम से आप अपना सारा सफ़र एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट मैंने इस शटल राइड को तो बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि ये बहुत फास्ट लेकर जा रहे होते हैं और बहुत क्विकली ये पिक एंड ड्रॉप दे रहे होते हैं, तो आप कहीं पे भी उतरना चाहें आप उतर सकते हैं। और साथ साथ जब वो आपको टूर दे रहे होते हैं तो आपको शटल में जो है वो तमाम डिस्क्रिप्शन भी, बैकग्राउंड में स्टोरी टेलिंग चल रही होती है कि ये कौन सा एरिया है, और सफारी पार्क से रिलेटेड तमाम इंसाइट्स आपको शेयर कर रहे होते हैं। बट मोस्टली लोग उसको नहीं सुन पा रहे होते, क्योंकि अपना ही काफ़ी ज़्यादा लोगों की क्यूरोसिटी और एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है। इवन के बड़े भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। बहुत अरसे बाद मैंने भी जो है वो तमाम वो जानवर देखे जो छोटे होते चिड़ियाघर में देखे थे। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड प्लेस, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आप ज़रूर जाएं, बहुत मज़ा आता है। और बहुत ही अच्छी इन्होंने जो है वो लोकेशन है, स्पेस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से लगता है कि जो इनका तमाम एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है वो उन्होंने मेंटेन किया हुआ, जिसकी वजह से फ्रीली वो मूव कर रहे हैं और फ्रीली वो रह रहे हैं। उनकी वाइल्ड लाइफ का बहुत अच्छे से जो है वो ख्याल रखा गया है। उनको एनवायरनमेंट वही प्रोवाइड किया गया है जो कि उनको नेचुरली किसी भी फॉरेस्ट में या उनके नेचुरल हैबिटेट में मिलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके बाद फिर शटल्स आपको डिफरेंट स्पॉट्स पर ख़ुद से ड्रॉप कर देती हैं, और ये था एक बहुत बड़ा फ़िश एक्वेरियम जिसमें उन्होंने बहुत ही कमाल किस्म की बहुत डिफरेंट टाइप की जो स्पीशीज़ हैं फ़िश की वो उन्होंने यहाँ पे रखी हुई थी। और सबसे अच्छी बात है कि ये बिल्कुल जो है ना वो उसका नाइट थीम था और लाइट्स नहीं थी, नियॉन सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट था और बिल्कुल डार्क था बट वेल लिट था। और इसमें आपको तमाम डिफरेंट किस्म की जो फ़िश हैं वो बहुत 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 प्यारी लग रही थी। बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि बच्चे क्या हम खुद बहुत एक्साइटेड थे। हमने वो मछलियाँ नहीं देखी यहाँ पर, इतनी खूबसूरत अल्लाह ताला की क्रिएचर्स जो थे वो हम भी देखकर फैसिनेट हो रहे थे। और बस माशाल्लाह बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस। लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसी जगह का जो मज़ा है ना वो आपको फ़र्स्ट टाइम ही सबसे ज़्यादा फ़ील होता है, क्योंकि आप फ़र्स्ट टाइम इंस्टेंटली जो चीज़ फ़ील करते हैं वो आपका इमीडिएट रिएक्शन होता है, और जब आप सेकंड या थर्ड टाइम आते हैं तो ऑब्वियसली आप वो चीज़ देख चुके होते हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे लग रहा था कि वो फ़र्स्ट टाइम ही है, और सबका बिल्कुल नेचुरल एक रिएक्शन था और सब लोग बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे बहुत एक्साइटेड थे और एनवायरनमेंट बहुत सेफ़ था, बहुत फ्रेंडली था, बिल्कुल भी कोई ऐसा इशू नहीं नज़र आया कहीं पे भी। सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी और बहुत बहुत एक्सीलेंट मैनेजमेंट थी।
इन शॉर्ट के यहाँ पर वो तमाम फ़िश बच्चों ने देख ली जो वो यूजुअली कार्टून्स में या मूवीज़ में देखते हैं, और उन्हें पता चल गया कि ये चीज़ें रियल में भी एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि ये हमने यहाँ पे नीमू को फाइंड आउट कर लिया था। और उसके बाद बारी थी किंग ऑफ द जंगल देखने की, और वो था लाइन। और इस तरीके से आपको बहुत ही सिक्योर तरीके से, जो फुली केज और प्रॉपर वायरिंग के साथ जो वैन्स हैं उनमें आपको लेके जाया जाता है, और बारी बारी स्पेस के अकॉर्डिंग कोई हैफेजट नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, बिल्कुल स्मूथ तरीके से वो आपको लेके जाते हैं। और यहाँ पर जी हमने देख लिया लाइन, जो कि बैठा हुआ था, और बस हम हंस रहे थे कि वो कह रहा था कि ये कौन लोग आ गए हैं इंसानों के बारे में, कि ये क्या मखलूक हैं, और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे, उसको आवाज़ें दे रहे थे कि वो देखे। और यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी होता है कि अगर आप लाइन को फ़ीड करवाना चाहते हैं तो उसके 2000 चार्जेस आप एक्स्ट्रा पे करके लाइन को फ़ीड भी करवा सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम बच्चों को वो भी ट्राई कराएंगे, जिसके मैं बिल्कुल भी हक़ में नहीं हूँ लेकिन यहाँ पर जिस मज़े से लाइन बैठा हुआ था, और इंसानों से थोड़ा सा खफा लग रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो आके उसको इरिटेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चे और सब लोग जो है वो काफ़ी एक्साइटेड थे और काफ़ी आवाज़ें और शोर कर रहे थे। तो बट बहुत पीसफुली जो है ये बैठे हुए थे, और इस टाइम मगरिब हो चुकी थी मोस्ट प्रोबेबली के सारा दिन वो स्ट्रोल कर करके एंड पे जो है वो इस तरीके से अपना टाइम एंजॉय करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर एक इस तरीके का जो है वो अम्यूज़मेंट पार्क भी है, जिसमें आप बच्चों को झूले भी दिलवा सकते हैं, बट इस टाइम ये एक्टिव नहीं था, और मे बी इसकी टाइमिंग्स डिफरेंट हों, हमें इसका आइडिया नहीं था, और हमारा सच प्लान भी नहीं था, क्योंकि ये झूले वगैरह तो बच्चे जो हैं वो बाकी अम्यूज़मेंट पार्क्स में भी ले लेते हैं। यहाँ पर हम नेचुरल हैबिटेट को एंजॉय करने आए थे, और एनिमल से रिलेटेड ये हमारा एक फोकस था, तो वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर लिया था। और उसके बाद ये वो स्पॉट है जिसका हमें आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि यहाँ पर ये शो भी होता है, और ये है जी यहाँ का एक एनिमल शो कह लें, जिसमें जो है वो एक प्रॉपर जस्ट लाइक ओल्ड टाइम्स के सर्कस होता था, और उसमें कुछ शोज़ होते थे, कुछ डिफरेंट परफॉर्मेंसेस होती थी, उसी तरह का है, बट उसमें एक थोड़ा सा मॉडर्न टच है। तो ये बहुत ज़बरदस्त था। पहले तो हमें समझ नहीं आई कि इतने लोग क्यों इकट्ठा हुए हुए हैं, और फिर बाई चांस मैंने उनके स्टाफ से पूछा तो उन्होंने बताया कि जी 10 मिनट में शो शुरू होने वाला है, और ये शो सिर्फ वीकेंड पर होता है, फ्राइडे आई गेस एंड सैटरडे संडे, और ये फैमिली डेज़ होते हैं, तो इसमें आप जो है ना ये शो एंजॉय कर सकते हैं। बहुत कमाल का शो था, लगभग कोई 20 से 25 मिनट या आधा घंटा ये शो चलता है। बहुत अच्छा म्यूज़िक होता है, और परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, और इसमें वो तमाम जानवर जो सफारी में मौजूद हैं उनकी ही उन्होंने इमिटेशन की हुई होती है। तो आगे आप देखेंगे तो वो जितना भी परफॉर्मेंसेस थी वो सारी बहुत फुल ऑफ एनर्जी थी, और बहुत मज़ा आया।
इवन कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड था, बट स्टिल मैंने बिल्कुल भी कोई मिसमैनेजमेंट या कोई बदतमीज़ी या कुछ इस तरह का एनवायरनमेंट बिल्कुल भी नहीं देखा। इंतहाई सेफ़ और सिक्योर और फुली एंजॉय करने वाला एनवायरनमेंट था। आप फैमिली के साथ यहाँ पे बिल्कुल आराम से जो है वो अपना टाइम एंजॉय कर सकते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर जी एक और शो होता है जिसका हमें अगेन आइडिया नहीं था, एंड लकीली कि ये वो चीज़ें हैं जो आप मगरिब के बाद और रात में ही इंजॉय करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये शो और ये फाउंटेन शो ये तमाम चीज़ें रात में इंजॉय करने वाली हैं। तो लकीली हमारी टाइमिंग कुछ बहुत परफेक्ट रही है कि हम लगभग 1 बजे के करीब जो है वो आई थिंक घर से निकले थे, और पहुँचते पहुँचते हमें 1:30-2 बज गए थे। और उसके बाद फिर हमने तमाम चीज़ें इंजॉय भी की, बच्चों ने एनिमल्स को भी इंजॉय किया, और उसके बाद फिर हमने यहाँ के इवनिंग के शोज़ भी इंजॉय किए। तो ये जी बहुत ही अच्छा, यहाँ पर आप समझ लें कि दुबई की तर्ज का एक फाउंटेन शो होता है जिसमें प्रॉपर म्यूज़िक, प्रॉपर लाइटिंग इफ़ेक्ट के साथ जो है ना ये काफ़ी देर ये शो चला था और बहुत मज़ा आया। यहाँ पर भी ये भी एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस था। एंड जी दैट वाज इट फॉर टुडे। यहाँ पर टाइमिंग जो है वो 6 PM तक है। उसके बाद जो है वो आपकी एंट्री जो है वो ख़त्म हो जाती है, और लेकिन जो लोग ऑब्वियसली अंदर होते हैं वो लोग 7-7:30 तक जो है वो निकलते हैं, क्योंकि शोज़ जो हैं वो यहाँ 6:30-7 बजे के बाद वाइंड अप होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको आज का व्लॉग जो है वो अच्छा लगा होगा, और अगर आप प्लान करें फैमिली के साथ सफारीज़ को विज़िट करने का तो ज़रूर करें, वर्थ इट। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।